भीमा शंकर लिंग जिनको आपने सुना। तो देखिए तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 पर। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। 6:20 पे बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। अब जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि कपाट खुलने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई है। और कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जब पंचमुखी उत्सव डोली जब यहां पर पहुंची थी, किस तरीके से भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। और आज जब ये डोली पहुंच चुकी तो उसके बाद बाबा केदार के दर को खोला गया है, कपाट को खोल दिया गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं मौके पर मौजूद है। हालांकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। इस दौरान ये भी खबर मिल रही है कि कुछ यात्रियों को, कुछ श्रद्धालुओं को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम खराब की वजह से थोड़ी एहतियात भी बरते जा रहे हैं। लोगों से अपील भी यही की गई है कि जो लोग बाबा केदार के दर पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, क्योंकि 2 फीट तक बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच भी भक्तों की भीड़ और भक्तों की उत्साह में, भक्तों की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और विधि विधान की पूजा अर्चना होने के बाद बाबा के मुख्य द्वार को खोल दिया गया है। जो रावल है वहां पे जो पुजारी है, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद ही आरती भी वहां पर होगी। श्रद्धालु की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज पहला दिन है, आज 25 अप्रैल है। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए बाबा के केदार के जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। 6 महीने के लिए इस कपाट को बंद किया जाता है और 6 महीने के बाद इस कपाट को खोल दिया जाता है। तो आज इस कपाट को खोल दिया गया है। आज से 6 महीने तक के लिए इस कपाट को खोल दिया गया है। और ये देखा जाता है कि 6 महीने में काफी दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और आचार्य संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि बाबा के केदार कपाट जो हैं वो 6 महीने के लिए बंद होते हैं, 6 महीने के बाद वो खुल जाते हैं। और आज के दिन का क्या महत्व है, क्योंकि कहते हैं पहली झलक पाने के लिए श्रद्धालु काफी दूर दूर से पहुंचते हैं बाबा केदार के दर पर, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन ये स्वयं है दिव्य, अर्थात दिव्य ज्योति के दर्शन। वो भगवान के लिए श्रेयांसी भव विज्ञानी, अच्छे काम में बाधाएं आते रहते हैं, वो स्वीकारते हुए सभी लोगों ने अंतरात्मा की आवाज से, श्रद्धा भक्ति वजह से सब लोग इकट्ठे होकर के दर्शन ले रहे हैं। उनको भगवान कृपा करे। भगवान कितने महीने तक यहाँ रहेंगे? तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये परंपरा तब से चली आ रही है, कोई छोटी परंपरा नहीं है। ये नर को नारायण बनाने वाली परंपरा है। तो आज पहला दिन जो दर्शन लोग करते हैं, ये स्वयं अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं, अखंड भगवान शिव के अद्भुत अलौकिक दिव्यता का दर्शन करते हैं। आज के ही दिन जहां देवताओं ने स्पर्श किया था, जिन जिन स्थानों में देवताओं ने स्पर्श किया था, इन 6 महीने, ये शीतकालीन में जो 6 महीने देवता लोग भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, वो 6 महीने के बाद जब नर वहां सेवा करने के लिए पहुंचते हैं, तो ये वो समय है, ये वो काल है जिस एक एक कण को छूने के लिए, एक एक स्थान को छूने के लिए, एक एक जगह को छूने के लिए, वहां के वातावरण को छूने के लिए, वहां की स्थिति को महसूस करने के लिए, वहां की दिव्यता को अपने अंतर्सात करने के लिए, आत्मसात करने के लिए व्यक्ति वहां जब पहुंचता है तो यही सबसे बड़ा दिव्य और अलौकिक दर्शन होता है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। नर को नारायण बनने का एक अवसर मिलता है
हर व्यक्ति नारायण बनना चाहता है, यानी श्रेष्ठ बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, उत्तम बनना चाहता है। ये जो तरह व्यवहार करे, उनकी तरह स्वभाव बनाए, उनकी तरह चरित्र बनाए। तो आज पहला दर्शन व्यक्ति के चित्त चरित्र का निर्माण करता है। बाबा केदार के दर्शन पहुंच करके, उस स्थान पर पहुंच करके, उस अलौकिक दिव्यता के पर पहुंच करके व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित महसूस करता है। ऐसा भी कहा गया है कि स्वर्ग से डायरेक्ट हवा आती है, हवा आती है, और ये ऐसी हवा जो मन को बदल दे, बुद्धि को बदल दे, विचारों को बदल दे, और जो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता की लहर ले आए, आत्मा को परिवर्तित कर दे और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। ये वो पहले दिन का दर्शन है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योति है। ये आत्मनम प्रतिकूलानि यथा गच्छति सागरम। एक आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए इतनी ऊंचाई पर जाकर के, इस जगह पर जाकर के, इस स्थान पर जाकर के, जहां स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, अर्थात जो गुणों से भरपूर्ण हैं। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर देवताओं के गुण आए, हम भी देव बने। हमारे अंदर जो भाव है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, स्नेह है, इस प्रकार की जो भावनाएं हमारे अंदर आए और हम भी परमात्मा उस एकांत में बैठ करके ये नर को नारायण जो दर्शन करते हैं, नर और नारायण के दर्शन की जो अनुभूति है, ये तमाम जो देश विदेशों से लोग आते हैं, जिनको पता है कि उस स्थान पर जाकर के चित्त चरित्र भगवान शंकर का को प्रणाम किया और पूरे देश में एक संदेश चले गया है कि अब देश का मंगल हो, देश सुख समृद्धि। और मैं आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्री केदारनाथ जी तो लगातार हमारे साथ आचार्य संतोष जी भी बने हुए हैं। संतोष जी, आप ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जब कपाट खुलने वाले थे उससे पहले मंत्रोच्चारण जो किया जा रहा था उसके बारे में भी बताइएगा, और जो 6 महीने तक अखंड ज्योति जलती रहती है उसका भी महत्व जरा समझाइएगा न्यूज़ 18 के दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो परंपरा है ये आदिकाल आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से बनी आई है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस परंपरा का शुरुआत किया था। किस प्रकार से बाबा केदार की जो मुख्य डोली है, पंचमुखी डोली है, पंचानन डोली है, ये डोली किस प्रकार द्वार भाग से अंदर प्रवेश करेगी। यहां पर मुख्यतया पहले गणेश जी के पूजन होता है, विधिवत पूजन होता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को, हे गणेश जी, इस 6 महीने जो भगवान नर, जो नारायण की जो सेवा है, जो नरों के द्वारा की जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, किसी को कोई कष्ट न हो, किसी को कोई पीड़ा न हो, और पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधिवत मंत्रों के साथ, पूरे विघ्नों के निवारण के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ जब पूजा प्रारंभ की जाती है, डोली महोत्सव, जब डोली पहली डोली प्रवेश करती है, उसके बाद सारे लोग पूरा विधिवत अभिषेक होता है, पूजा अर्चन होता है, और उसके बाद अब आरती का समय होने वाला है। तो यही वो काल है जिस काल में लोग जहां जहां देवताओं ने स्पर्श किया था, उस स्पर्श को छूने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो यहां पर जो मंत्र हैं विधिवत, ओम गणानांतभा गणपति गुंगवामहे प्रियाणांतभा प्रियपति गुंगवामहे निधिरांतभा रिधिपति गुंगवामहे बसो ममाहम जानि गर्भधमत्वमजासि गर्भधम महगायत्रे तृष्टुप जगचरुष्टपंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा गगवसोतिभिः सम्यन्दुतुभासः स्तोमासः छन्दसामृतः सह प्रमारिक सप्तदिभ्यः पुरवेखां बन्धा मनुदृश्यधीरान्नवाले अन्नवाले भिरे रथयो नरस्मिन्नः जागृतो दूरमुदैति देवन्तदोधुप्तवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकः तन्मे वनः शिवसङ्कल्पमस्तु
उतः मृतस्येषानो जतन्नेनातिरोहते वानस्य महिमातो जायांस पुरुषवादोस्य हा भवत् पुनः ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः जातोऽत्यर्चितपश्चाद्धो विमथो पुरहदं यज्ञं बर्हि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतेन देवाय जन्तशाद्याः शन्ति देवाः। इस प्रकार के विशेष मंत्रों के द्वारा भगवान केदारनाथ स्वयं अनुभूति के रूप में, डोली के रूप में वहां प्रकट होते हैं और फिर अंदर प्रवेश करके भगवान महादेव के जो महिषी रूप के और मैं उस रूप के जो पृष्ठभाग के दर्शन हैं वो वहां पर होते हैं। लोग उस अलौकिक दिव्य दर्शन को अनुभूति के हैं तो वो पत्थर के रूप में, लेकिन उसमें जो दिव्यता है, उसमें जो दिव्यता है पाषाण रूप में होने के बाद भी उसमें जो दिव्यता, जो तेज है, जो ज्योति है, वो ज्योति लोग अनुभूत करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, वो पाषाण रूप में लेकिन ज्योति के रूप में दर्शन करते हैं। ये अनुभूति है, ये प्रैक्टिकल महसूस करना। जो वहां पहुंचेगा, उस स्थान पर पहुंचेगा, वो इस आदिकाल से चली आ रही परंपरा को महसूस करता है। मैं आपको कहूं, जो व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी प्रकार का मन रखता हो, किसी भी प्रकार का विचार रखता हो, किसी प्रकार की सोच रखता हो, लेकिन वो जब वहां पहुंचता है उसके मन में परिवर्तन आता ही आता है, ये तय है। बिल्कुल संतोष और ये जो भाव है, जी अपनी बात पूरी कीजिए संतोष जी। आप जो भाव देखिए, जो वहां का वातावरण है वो दुर्लभ है, दिव्य है, अलौकिक है और व्यक्ति के चित्त और चरित्र के निर्माण करने का। यदि कोई व्यक्ति कहे कि हमारे जीवन में मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मेरे अंदर कई प्रकार की परेशानियां चल रही है, मेरे कार्य ठीक नहीं हो रहे, वहां जा करके अपने घर से चल करके और जब तक वो केदारनाथ पहुंचता है, वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते करते वहां पहुंचे। सरल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। वो वहां पहुंचकर भगवान शिव का निरंतर उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए और निरंतर ध्यान करे, जप करे और पूजन करे। मैं कह रहा हूं उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार, दिव्यता, अलौकिकता, सुंदरता, मधुरता, सरलता अवश्य आएगी। ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, मैंने खुद महसूस किया है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल, कहते हैं जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, ये अनुभव करने का विषय है और अनुभव के साथ विश्वास बढ़ता है। जब आपको